बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 का जो न्यू कोर्स आया है 2024 का, इसके अकॉर्डिंग रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को मुकम्मल तौर पर कवर कर चुके हैं क्लास 9 की। आज हम न्यू एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को सीखेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जनाब, बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलते हैं 8.2 के बेसिक कंसेप्ट की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे पहले चीज है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन आपने फाइंड करनी है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में गिवन होगी। तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, इसका फार्मूला है m = tan थीटा। यहाँ जो उर्दू में मैंने पॉइंट लिखे हैं, आपने वैसे इसको ज़हन नशीन कर लेना है कि हमें यहाँ पे जो पॉइंट गिवन होगा x1 और y1 का गिवन होगा। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप को m से जाहिर करते हैं, उसकी स्लोप 0 होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर कोई स्लोप नहीं होती। हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो भी 0 होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, इसलिए मैं लिखा है स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल है 0 के। नेक्स्ट आपके पास है स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, वो इक्वल होता है इन्फिनिटी के, और इन्फिनिटी किसको बोलते हैं, 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप आप फाइंड करते हैं। यहाँ पे वर्टिकल लाइन में जो एंगल बनता है, देखिए ये वर्टिकल लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो 90 का होता है। तो tan 90 आपको पता होता है, इसकी स्लोप क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन वन में फार्मूला यूज होगा वो होगा टू फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू x1 y1, और टू फाइंड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू x1 y1। तो उसका फार्मूला ये आपके पास है, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला y - y1 इक्वल है m × x - x1। तो इन्हीं चीजों को, बेसिक चीजों को हम यूज करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं जनाब एक्सरसाइज। यहाँ पे ये जो फार्मूला यूज होगा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के तमाम क्वेश्चन में यही फार्मूला 1 बाय 1 देखेंगे और यूज करेंगे। तो मूव करते हैं जनाब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू, ये इस पॉइंट से गुजर रहा है और आपने हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसका एक्स एक्सिस के साथ आपने बताया था एंगल 0 होता है, मतलब इसका स्लोप कुछ भी नहीं होता, वो 0 के इक्वल होता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लें एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था जो पॉइंट नंबर 3 में मेंशन किया था कंसेप्ट के, वो इक्वल होता है y - y1 विच इज इक्वल टू m × x - x1। तो यहाँ पे x1 और यहाँ पे जितने भी पॉइंट आप गिवन होंगे, पहला x1 होगा और दूसरा y1 होगा। तो इसमें वैल्यू पुट करें आप। तो यहाँ पे आप ये मेंशन कर दें कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन को HL से मैं शो करूं, वो इक्वल आपको मैंने बताया था, वो इक्वल होता है tan थीटा, और वो उसका स्लोप 0 के इक्वल होता है। एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनता तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। उसे ऐसे शो कर दें बेशक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, y - y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, वो मेंशन किया है x1 y1। और इसका जो स्लोप ऑलरेडी आपको पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। यहाँ पे x - x1 क्या था आपके पास, वो था 2। आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये 0 सारे से मल्टीप्लाई होगा तो आपको अच्छे से पता है 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू इक्वल किसकी आ जाएगी, 3। तो ये जनाब इसका आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन बनती ही तब है जब आपके पास x क्या हो, जब x 0 हो तब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। ये देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे अगर x 0 होगा, x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो वो आपके पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में x 0 होता है, सिर्फ y होता है। दैट्स वाई यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास जो वैल्यू आया है वो भी y की ही वैल्यू आया है।
वैल्यू आई है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट यहाँ पे 2 है, 2 जो पॉइंट दिया गया है 2 में वो 8 0 है। ये आपको गिवन है यहाँ पे, ये x1 है, ये y1 है। सो दैट्स फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एज वी नो कि y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सेम यही वाली आप लाइन लिख रहे हैं कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज इक्वल टू m, और वो m tan थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट इक्वल है किसके, 0 के। तो दैट्स वाई यहाँ पे वैल्यू पुट करें, y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 0 है विच इज इक्वल टू m स्लोप आपके पास पहले 0 है, x माइनस x1 की वैल्यू 8 है। तो ये चीज एज इट इज आएगी। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, तो y माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। तो ये जनाब आपके पास इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है जनाब, यहाँ पे पॉइंट गिवन है 3 में -5 -9। तो ये तीसरा पॉइंट है आपके पास -5 और -9। तो ये x1 है, ये y1 है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखें एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि y माइनस y1 जो है वो इक्वल है m इंटू एक्स माइनस x1 के। सो दैट्स वाई यहाँ पे फिर मेंशन कर दें कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन वो इक्वल होता है m, और m इक्वल किसके होता है, 0 के। ये मेंशन करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं y माइनस y1। अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस पहले है, -9 ये मिलेगा प्लस का 9 विच इज इक्वल टू 0, और x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास माइनस माइनस ये भी +5 हो जाएगी। तो ये तो सारा 0 है, y प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू इक्वल किसके आ जाएगी, -9 के। आई होप पार्ट नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपके पास जो वैल्यू है वो है जनाब -3/2, और नेक्स्ट वैल्यू है -5/2। तो अब डायरेक्ट मैं फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करूं तो यहाँ स्पेस कम है, तो इसके फौरन बाद आपने ये फार्मूला लिखना है एज वी नो। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, स्पेस कम है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन m, और m इक्वल किसके है, 0 के। और डायरेक्ट अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने लगा, यहाँ पे स्पेस कम है, दैट्स वाई यहाँ पे y माइनस माइनस प्लस का 3/2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये जनाब आपके पास x1 है, ये y1 है। तो y1 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगी, और ये स्लोप आप जानते हैं 0 है, x माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगी, ये सारा 0 हो जाएगा। तो y प्लस 5/2 इक्वल हो जाएगा 0 के, और y इक्वल हो जाएगा -5/2। ये जनाब आपके पास इसका फाइनल आंसर है पार्ट 4 का भी। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास y माइनस y1 था, y माइनस y1, तो x1 y1, ये x1 है, ये y1 है। y1 की वैल्यू आपके पास -5/2 आ गई। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू। यहाँ पे कुछ पॉइंट गिवन होंगे, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है वर्टिकल लाइन y0, यानी वर्टिकल लाइन बनती तब है जब आपके पास y क्या होता है, 0 होता है। वर्टिकल लाइन में जो एंगल बनता है वो आपके पास 90 का होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे y क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है आपको वो है जनाब 1 और 5। चलिए जनाब, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया फार्मूला, ये हमें पॉइंट गिवन है x1 y1। फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देख के आए हैं। y माइनस y1 इक्वल है m इंटू x माइनस x1। अब आपको पता है स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, यहाँ पे मेंशन कर दें स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन वो इक्वल होती है जनाब m के,
और वो इक्वल होता है 1/0 जो इक्वल किसके होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। या m इक्वल 1090 लिख दें, यहाँ पे स्पेस कम थी सो दैट्स मैंने यहाँ पे लिख रहा है m इक्वल है 1/0, 1/0 जब करेंगे तो इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ आप बेशक ये लिखने की जरूरत नहीं, इन्फिनिटी हमें पता है 1/0 इन्फिनिटी होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1/0 यानी m की जगह आप 1/0 मेंशन करेंगे इस फार्मूले में। तो चलिए जनाब वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास +5 है तो एज इट इज आएगी, m आपके पास 1/0 है और x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 1 है। यहाँ से देखिए आप प्रीवियस में देखें तो मैंने लिखा था स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन m इक्वल किसके था, 0 के इक्वल था, तो वहां हमें y की वैल्यू मिली थी, जबकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे 0 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा y माइनस 5 के साथ और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सारा 0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू x माइनस 1, तो -1 दूसरी तरफ जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा +1 के, तो सीधा करके मैंने लिख दिया है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जितनी भी हमें वैल्यू मिलेंगी वो x की ही मिलेंगी। तो जनाब नेक्स्ट आपके पास यहाँ इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में जो पॉइंट गिवन है आपके पास वो 9 है और 6 है। तो इसी तरह ये x1 है, ये y1 है। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, एज वी नो, फार्मूला भी अच्छे से जानते हैं, एज वी नो आप क्या जानते हैं कि y माइनस y1 इक्वल है m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन वो इक्वल होता है m और m इक्वल होता है 1/0। वो लिखने की जरूरत नहीं है, साथ इन्फिनिटी लिख लें, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ कम है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं m इक्वल है 1090 होता है जनाब 1/0 इन्फिनिटी, ये सारा वही फॉर्म डायरेक्ट लिख दिया मैंने। डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, y माइनस y1 की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे y1 की वैल्यू 6 है विच इज इक्वल टू यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, इसी लिहाज में आपके पास x और x1 की भी वैल्यू आपके पास 9 है। आई होप ये 0 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट मैं 0 लिख देता हूँ, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा x माइनस 9, तो -9 है तो इधर आगे +9, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इस तरह भी लिख सकते हैं, x इक्वल हो जाएगा 9 के। आई होप पार्ट 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है ये। और मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ -4 -7 है, ये आपके पास x1 है, ये y1 है। तो यहाँ आप सोल्यूशन लिख लें, एज वी नो क्या जानते हैं कि y माइनस y1 इक्वल है m इंटू एक्स माइनस x1। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू जनाब वो पुट करेंगे, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। और हम क्या जानते हैं, यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन वो इक्वल होता है m और m इक्वल होता है 1/0 जो कि इन्फिनिटी के इक्वल होती है। तो यही वैल्यू पुट करेंगे, अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। y माइनस y1 की वैल्यू अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा और m आपके पास 1/0 है और जनाब नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 4 ही होगा, तो प्लस का 4 है इधर आके -4 विच इज इक्वल टू x। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इक्वल है -4। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके फाइनल और लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो हमारे पास है 1/4 और नेक्स्ट आपके पास है 3/4। अच्छे से जानते हैं, ये x1 है, ये y1 है। तो सॉल्यूशन लिखें, फार्मूला लिखें, एज वी नो क्या आप जानते हैं कि y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सारी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, वैल्यू रिप्लेस करने के बाद ये फार्मूला लिखने आप कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन विच इज इक्वल टू m और वो इक्वल होता है 1/0। तो इसमें वैल्यू पुट करें, y माइनस y1 की वैल्यू 3/4 है
विच इज इक्वल टू m 1/0 है और x माइनस x1 की वैल्यू 1/4 है। आई होप यहाँ तक भी आपको जीरो इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो जनाब ये तो सारा जीरो हो जाएगा। डायरेक्ट मैं इसको जीरो लिख रहा हूँ, ये तो जीरो होगा और यहाँ पे x माइनस 1/4 होगा तो 1/4 इधर आके प्लस का 1/4 इक्वल x, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/4 x की वैल्यू आ गई। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 3 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, स्लोप m इक्वल है 2 के एंड y इंटरसेप्ट इक्वल है -3 के। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करें। पार्ट 1 में हमें स्लोप दी गई है और y इंटरसेप्ट भी दिया गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे पिन पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट कर लें बेशक ग्राफ कॉपी के साथ। नीट कॉपी में अगर आप ये एक्सरसाइज नोट कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही पहले पिन पॉइंट लिखें ऊपर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। एक पिन पॉइंट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट या जिसे आप कंसेप्चुअल पॉइंट भी कह सकते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें एक स्लोप या वाई इंटरसेप्ट दिया गया हो उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। जब स्लोप और वाई इंटरसेप्ट आपके पास गिवन हो तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स या वाई हो तब भी ये फार्मूला क्या कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। तो चलिए जनाब यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं। तो दो चीज हमारे पास गिवन है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने अभी आपको बताया कि जब ये दो चीजें आपके पास गिवन होंगी तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फार्मूला ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास y इक्वल है mx प्लस c। तो y आपके पास y इंटरसेप्ट क्या होता है, y ही होता है। y की वैल्यू भी आपके पास y इंटरसेप्ट c को बोलते हैं जनाब। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी आपके पास पड़ी है और यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू है स्लोप की वो भी है। तो वैल्यू पुट करें, स्लोप क्या होता है वो आपको पता है। यहाँ पे y इक्वल है 2x स्लोप यानी m स्लोप को बोलते हैं। तो m की वैल्यू मैंने लिख ली है 2 और x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस c की वैल्यू आपको मैंने बताया -3। सो सिंप्लीफाई करें, y इक्वल है 2x -3। तो हमें पता है स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट में y क्या होता है, 0 होता है। सो दैट्स वाई 2x -3 y प्लस क्या इधर आके ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें इसको इस फॉर्म में लिखें 2x -y -3। ये जनाब आपके पास इक्वेशन आ गई विच इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके लिखा है 2x उसके बाद y है उसके बाद -3, ये 0 इधर आके मैंने लिख दिया। सिंप्लीफाई फॉर्म इसकी ये है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो सेम इसी कंसेप्ट को ज़हन में रखते हुए इसका पार्ट 2 भी सॉल्व करें। यहाँ पे गिवन है थ्रो, जो पॉइंट गिवन है वो है -5 से 7 विद स्लोप आपके पास है जनाब स्लोप m वो 4 की इक्वल है। तो चलिए जनाब इसको भी सॉल्व कर लें। यहाँ भी मैंने आपको बताया है कि आपके पास स्लोप भी है और y इंटरसेप्ट फॉर्म भी है। यहाँ पे स्लोप है और पॉइंट है। तो अच्छा दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पे पिन कर लें आपके y इंटरसेप्ट मीन क्या होता है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है जनाब कि हमारे पास x जो है वो 0 हो सकता है या फिर यहाँ पे y जो है वो क्या है -3। y इंटरसेप्ट में x 0 होता है और y क्या होता है -3 होता है। चलिए
जनाब यहाँ पे पॉइंट हमें दिया गया है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन जो पार्ट था उसमें हमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट दी गई थी, यहाँ पे पॉइंट दी गया है और हमें स्लोप दिया गया है। तो यहाँ पे उसका फार्मूला भी वही है कि वाई माइनस, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था कि 2 में और 1 में, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पे आप लिखे पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने यूज किया था वाई माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ये यूज होगी जब भी आपको एक पॉइंट और स्लोप गिवन होगी तो उसका फार्मूला ये है, अच्छे से समझें। तो यहाँ पे y माइनस वाई वन की वैल्यू आपके पास ये x1 है और ये y1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा जनाब 7 और विद इसकी स्लोप ये गिवन है m वो 4 है और x माइनस x1 की वैल्यू ये x1 है माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें y माइनस 7, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x प्लस 20, तो ये पॉजिटिव है, ये सारी वैल्यू उधर आके माइनस कर दें, माइनस वाई माइनस 7 और इस सारे की जगह 0 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये दोनों वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती हैं, तो 4x माइनस का वाई 20 माइनस 7 करें तो प्लस का माइनस का 7 है, इधर आकर प्लस का 7 हो जाएगा। तो जनाब 20 प्लस का 27 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये जनाब आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन का पार्ट 3, वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्पेस कम है, इसको मैं रेस कर देता हूँ। तो चलिए जनाब पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 में मैं ये पॉइंट दिया है और यहाँ पे स्लोप भी बता दी गई है कि वो 0 है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आपके पास जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज हुई है उसी को यूज करेंगे कि वो क्या है, y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इसमें वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करेंगे। अब तो जनाब यहाँ पे y माइनस वाई वन की वैल्यू आपके पास ये x1 है, ये y1 है, ये माइनस पहले है, माइनस ये मिलेगा तो प्लस का जनाब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ प्लस, या फिर आपके आसानी के लिए ये माइनस और यहाँ पे -5 अगेन मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे m आपके पास 0 है, x माइनस x1 की वैल्यू भी यहाँ आपके पास क्या है 4 है, तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ 4। फर्दर जनाब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 5, 0 सारे से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा -5। ये जनाब इसका क्या है फाइनल आंसर है। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। उसमें भी हमें पॉइंट दिया गया है, वो पॉइंट है थ्रो -2 9। तो ये x1 है, ये y1 है और विद स्लोप अनडिफाइंड, यानी 1/infinity, सॉरी 1/0, अनडिफाइंड 1/0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी पॉइंट स्लो फार्मूला यूज होगा, पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म जो आपके पास है वो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो फर्दर यहाँ पे सिंपल आपने इसमें क्या करना होता है कि वैल्यू पुट करनी होती है। तो y आपके पास है y1, यहाँ पे क्या है ये y1 है, माइनस माइनस यहाँ पे y1 है, y -9 हो जाएगा विच इज इक्वल टू m 1/0 है, और यहाँ पे x माइनस एक्स वन माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगेन ये चीज 0 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू वाई -9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2, ये सारा हो जाएगा 0, यहाँ पे x प्लस 2। तो x की वैल्यू में प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 विच इज इक्वल टू x, जिससे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -2। तो आई होप यहाँ पे आगे -2 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप
एक्स प्लस टू इक्वल ज़ीरो ही लिखें। ये जनाब आपके पास फार्मूला है, क्योंकि हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी तो इक्वल की दूसरी तरफ जीरो होना चाहिए, दैट्स वाई ये आपके पास इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट 5 में भी हमारे पास थ्रो पॉइंट यहाँ पे -6 1 है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे नई चीज, दो पॉइंट यहाँ पे गिवन है 2 और -4। तो यहाँ पे 2 पॉइंट फार्मूला जो है जनाब वो यहाँ पे अप्लाई होगा, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फार्मूला। तो वो सॉल्व करने से पहले मैं इसका थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। तो चलिए जनाब, यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है, इससे अगले क्वेश्चन में 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। तो यहाँ पे जनाब आपके पास ये x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है। जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तब भी आपके पास फार्मूला जो है ये इस्तेमाल होगा। बस यहाँ पे आप मेंशन कर दें 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, वहां पे 1 पॉइंट होता था, हम ये फार्मूला इजी फाइंड आउट कर सकते थे। बट यहाँ पे अब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होंगे। ये x को मैंने x1 y1 का नाम दे दिया, दूसरे को x2 y2 का नाम दे दिया। वहां जो है m है वो हम अलग से फाइंड करेंगे इस फार्मूले से, m इक्वल है y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। जब यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो फिर उसी फार्मूले में आके ये जो फार्मूला है पुट करेंगे और सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। सिंपल इजी है, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए जनाब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले फार्मूला आपके पास y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो सारी वैल्यू आपके पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे m फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो, हम जानते हैं कि m जो है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम m की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलिए जनाब y2 अगर देखें यहाँ तो -4 है आपके पास, दरमियान में माइनस, और x1 आप y2 माइनस y1 आपके पास ओनली 1 है, डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू आपके पास 2 है और x1 की 2 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप क्लियर होगा। m की वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाई 8। तो ये जनाब m की वैल्यू है, इसको आप पुट करेंगे इधर। तो पुट ऑल वैल्यू यहाँ पे आप मेंशन करें y माइनस y1 की वैल्यू अगर आप देखें तो इसमें y1 की वैल्यू ये है 1, m की वैल्यू यही वाली अभी पुट कर दें 5/8 जो आपने निकाली है। x माइनस x1 की वैल्यू भी आपके पास ये है, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे माइनस था तो -6, यहाँ -6 है, माइनस माइनस मिलकर +6 होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा अच्छे से। यहाँ 8 डिवाइड हो रहा है, इधर आके आप मल्टीप्लाई कर दें y-1 के साथ और -5 को मल्टीप्लाई कर दें s+6 के साथ। अंदर मल्टीप्लाई करें 8y-8 विच इज इक्वल टू -5x प्लस का 30। माइनस का है, सारी वैल्यू को इधर ले आए तो प्लस का 5x, क्योंकि x प्लस में वैल्यू होनी चाहिए तो ये माइनस का इधर, ये माइनस का 30 हो जाएगा और ये प्लस का 8y पहले से अपनी जगह पे मौजूद है, ये दोनों इसको एज इट इज रहने दें। तो यहाँ पे 5x, अब प्लस का 8y लिख देते हैं, दूसरी वैल्यू y की होती है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, माइनस का 38 विच इज इक्वल टू 0। ये जनाब आपके पास फाइनल इसका आंसर है। आई होप यहाँ पे प्लस का 30 था, इधर आकर माइनस का 30 हुआ और सिर्फ इस
5x को मैं इधर लेके आया हूँ, बाकी ये वैल्यू जो है प्लस की इधर ही रहेगी। 5x इधर आया प्लस का, तो ये प्लस का 30 ही रहेगी, सिर्फ माइनस का 5x को मैं इधर ले आया हूँ, बाकी ये वैल्यू उधर ही है। तो सिंप्लीफाई करें तो प्लस का 28 बचेगा, प्लस का 22 ही बचेगा आपके पास। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट जो सेम इसी तरह का है उसकी तरफ। तो चलिए जनाब पार्ट 5 की तरह, पार्ट 6 भी सेम उसी फॉर्म में है। यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे गिवन है। फार्मूला आपके पास वही होगा कि y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये फार्मूला तो तब यूज करेंगे, पहले हम फार्मूला दूसरा यूज करेंगे m निकालने के लिए। एज वी नो m इक्वल है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो चलिए जनाब यहाँ पे वैल्यू पुट करें। y2 अगर देखें यहाँ पे x2 है, y2 है, यहाँ पे y1 और ये x1 है। तो इसमें फार्मूले वैल्यू पुट कर दे। y2 की वैल्यू है 4 माइनस, और y1 भी माइनस माइनस डायरेक्ट मैं प्लस 4 कर देता हूँ, और x2 की वैल्यू आप देखें तो 8 है, और माइनस x1 की वैल्यू 2 है। फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब तो 8/6 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m इक्वल है 8/6। फर्दर सिंप्लीफाई करें 2 4 का 2 3 का, तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है आपके पास वो 4/3 आ जाएगी। आप सारी वैल्यू पुट करेंगे, पुट ऑल वैल्यू इन स्टार, बेशक इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दें, ए का नाम कुछ भी दे दें। तो y माइनस y1 की वैल्यू भी आपके पास है, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और m की वैल्यू आपको भी पता चली है 4/3। x माइनस x1 की वैल्यू भी आपको पता है 2 है। ये 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई कर दें, और 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें। पहले मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूँ, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3y प्लस का 12 और 4x माइनस का 8। अब इस सारी वैल्यू को उधर ले जाएंगे, तो 4x माइनस 8 ऐसे रहेगा। यहाँ पे माइनस 3y माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास माइनस, ये प्लस का ही 12 है, ये सिर्फ सारी ये सिर्फ माइनस 8 इधर आके प्लस का फर्दर सिंप्लीफाई करें 4x, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें जनाब, तो आपके पास माइनस का -12 भी होना चाहिए, प्लस का 12 है, इधर जाके माइनस का 12 हो गया। चलिए सही है। फर्दर सिंप्लीफाई करें -3y और माइनस का 20 विच इज इक्वल टू 0। तो ये जनाब इसका आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो पार्ट 7 के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। जब 2 इंटरसेप्ट आपको गिवन हो तो आप क्वेश्चन को एक फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको मैं डिस्कस करूंगा और फिर क्वेश्चन के वो जो 2 पार्ट गिवन होंगे उस तरह के वो सॉल्व करेंगे। चलिए जनाब, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। 2 इंटरसेप्ट का फार्मूला ये है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ये x ओवर a डिवाइड x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल किसके है 1 का। उसका फार्मूला ये है, जब आपके पास 2 इंटरसेप्ट गिवन हो तब आपने ये फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे जो a है ये x1 को शो करेगा, और यहाँ पे b है ये y1 को शो करेगा। अब ये फार्मूला बना कैसा है, इसकी मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। फर्ज करो कि हमारे पास ए पॉइंट है, उसको मैं रखा है a इंटू 0, यानी a0 a,0। यहाँ पे x इंटरसेप्ट जो होगा उसमें x की वैल्यू a होगी और y की वैल्यू 0 होगी। आपको पता है x इंटरसेप्ट में y 0 होता है, सो मैंने x की वैल्यू a रख दिया और y की वैल्यू 0। और दूसरा पॉइंट लिया मैंने 0 और b का दूसरा पॉइंट 0 b लिया है। आपको पता है y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x 0 होता है और y की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू मैंने b ले लिया है और x की वैल्यू 0 लिख दिया है। आई होप ये a और b का पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। पीछे 2 क्वेश्चन हम सोल्व करके आए हैं।
तो अब ये फार्मूला आपके पास है, जब आपके पास दो इंटरसेप्ट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म गिवन हो तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अगेन आपके पास यहाँ पे m उसी जैसे हमने पार्ट नंबर 5 और 6 में सोल्व किया था, m को अलग सोल्व किया, तो इस फार्मूले से m निकालेंगे और फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसको इक्वेशन 7 नाम ने दिया, m यहाँ से निकालेंगे, m क्या होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड x2 माइनस x1। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, आपके पास वैल्यू ये 2 पॉइंट फॉर्म में वैल्यू है xa और y1 0, यहाँ पे x1 y1 x2 और ये y2 है। तो चलिए जनाब y2 आपके पास क्या था, y2 आपके पास ये है, y2 की जगह जनाब यहाँ पे b आ गया, ये तो 0 है, y2 की जगह b आ गया, माइनस फार्मूले वाला y1 क्या था, y1 ये है, y1 0 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय x2 आपके पास क्या था, x2 0 था, ये लिख दिया, और y2 आपके पास सॉरी x2 माइनस x1, x2 आपके पास क्या था, x2 0 था और x1 आपके पास a था, तो x1 की जगह ये आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जनाब आपके पास m की वैल्यू माइनस बी ओवर है, क्योंकि नीचे वाले के साथ माइनस था, माइनस बी ओवर ए आती है, तो इसको पुट कर दिया मैंने इक्वेशन स्टार में, सारी वैल्यू जो गिवन है। तो यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू आप देखें तो जनाब y1 0 था, तो दैट्स वाई यहाँ पे 0, माइनस m की वैल्यू अभी हमने निकाली, ये पुट की, x माइनस x1 की वैल्यू आपको पता है ये है, और x1 की वैल्यू आपके पास x इक्वल है ये है, तो ये वैल्यू पुट कर दी। सॉरी नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे a माइनस ए, यहाँ पे ये a जो डिवाइड हो रहा है, इधर आके माइनस ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ, तो a माइनस ए वाई हो गया, और यहाँ पे माइनस प्लस का b बचा, b अंदर मल्टीप्लाई हो बी एक्स माइनस ए बी हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया कि माइनस ए बी था, इधर आके प्लस ए बी कर दिया, और ये बी एक्स अपनी जगह पे है, माइनस ए वाई था, इधर आके मैंने प्लस ए वाई कर दिया। आई होप यहाँ तक भी क्लियर होगा। अब मैंने ए बी को खत्म करना है फार्मूला बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो मैंने डिवाइड कर दिया ए बी से, इसके नीचे बी, इसके नीचे बी, इसके नीचे बी, यहाँ बी से खत्म, ए से खत्म, और ये ए बी से खत्म, तो 1 इक्वल आ जाएगा एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यही वाला फार्मूला जो मैंने अभी बताया ये प्रूफ हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन का फार्मूला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो चलिए जनाब अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो इसी जगह पे मैं इसको सोल्व करता हूँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ आपके पास पार्ट 7 में जो चीज़ें गिवन है, एक एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, उसकी वैल्यू आपके पास है -6, और दूसरा जो है वाई इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू आपके पास है ओनली 5। मैंने अभी बताया था एक्स इंटरसेप्ट जब आपने फाइंड करना है, यहाँ पे ये एक्स इंटरसेप्ट जो पहली वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे, चले मैं मेंशन कर देता हूँ, हेयर ए आपके पास -6 है और बी आपके पास 5 है। तो ये ए एक्स इंटरसेप्ट को ए से शो किया, वाई इंटरसेप्ट को बी से, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट को ए से शो किया था, वाई को बी से शो किया, इसी तरह मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब नेक्स्ट 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लें। ये एक ही पार्ट है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस हैं। सो दैट्स वाई ये लिखने के बाद अब डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करें, ए की वैल्यू आपके पास -6 है और प्लस बी की वैल्यू आपके पास 5 है विच इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो जनाब 5x एलसीएम लेंगे, 5x -6y 5x और ये 6y -5x प्लस का 6y डिवाइडेड बाई
5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई इसको करेंगे कि 30 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 30 प्लस मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। और फर्दर सिंप्लीफाई करें 5x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 30। अब ये माइनस का 5x है तो ये साइड में रेस करने लगा हूँ, इधर यहाँ आंसर आ जाएगा। छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है ये। तो 5x माइनस के दूसरी तरफ जाके ये सारी वैल्यू दूसरी तरफ जाके प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 5x माइनस 6y ये सारी वैल्यू तो जाके प्लस कर दी और प्लस का 30 विच इज इक्वल टू 0। ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन का पार्ट 7 भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके फाइनल और लास्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो ये साइड में रेस करने लगा हूँ, इस जगह पे इसका पार्ट 8 आ जाएगा। पार्ट 8 में फिर वही पुरानी चीज दे दी है उसने। पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 3 कि आपको जनाब स्लोप दी हुई है उसने, स्लोप m विच इज इक्वल टू -1 और x इंटरसेप्ट दिया गया है, वो क्या है, वो आपके पास 11 है। तो चलिए जनाब x इंटरसेप्ट क्या होता है, वो c होता है। तो चलिए यार इसको भी सोल्व करें। आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर होगा। वही फार्मूला पुराना जो पहला हमने यूज किया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए मैंने आपको बोला था ये फार्मूला यूज होगा, y इक्वल है mx प्लस c। तो y एज इट इज, m यहाँ पे क्या है, स्लोप आपके पास गिवन है -1, ये x से मल्टीप्लाई होगा और c की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल है -x प्लस 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -x है, इधर आके प्लस x हो जाएगा। यहाँ पे जनाब 11 है, सॉरी 1 नहीं है, 11 है इसकी वैल्यू, तो 11 ही होगा। तो यहाँ पे प्लस का 11 है, इधर आके -11 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। दैट्स आवर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 8 ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 4 भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म व्हेन x1 y1 इक्वल है -4 2 एंड tan थीटा 3/4। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें सिमेट्रिक फॉर्म में, और यहाँ पे आपको tan थीटा भी गिवन है और पॉइंट जो गिवन है x1 y1 वो भी गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। तो फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कराऊंगा और सेकंड से भी। तो चलिए जनाब यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन को दोबारा। x1 y1 विच इज इक्वल टू -4 2 एंड tan थीटा विच इज इक्वल टू 3/4। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos थीटा और y माइनस y1 डिवाइडेड बाई sin थीटा। तो चलिए जनाब इस फार्मूले से पहले मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ और बाद में फिर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे tan थीटा है, तो tan थीटा से मैंने थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इक्वल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स tan दूसरी जाके tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। और tan इनवर्स 3/4 इक्वल किसको होता है, 37 डिग्री के इक्वल होता है। ये जनाब आपके पास फर्स्ट मेथड है। और यहां से tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपके पास फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, यहाँ सोल्यूशन लिखने। एज वी नो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जनाब के x माइनस इक्वेशन सिमेट्री का फार्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो चलिए जनाब वैल्यू यहाँ पे आपके पास सारी हैं, इन वैल्यू को यहाँ पे यूज करें और
आंसर यहाँ पे निकालें। यहाँ पे x माइनस एक्स वन कॉस थीटा की जगह 37 डिग्री, और यहाँ पे y माइनस वाई वन साइन 37 डिग्री। आपको पता है मैंने रफ में सॉल्व किया है, साइन 37 डिग्री और कॉस 37 डिग्री की वैल्यू पॉइंट में निकलेगी, एक की 0.8 और एक की वैल्यू है 0.6। तो ये जनाब मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, इन वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास है 0.8, पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे 10 आएगा, और यहाँ दूसरा है 0.6, यहाँ भी पॉइंट खत्म करने के लिए साथ 1 के 0 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से भी पॉइंट खत्म हुआ, यहाँ से भी खत्म हुआ, तो आपके पास 2 4 8, 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है कॉस थीटा की वैल्यू, वो इक्वल हो जाएगी 4/5 के, और साइन थीटा की वैल्यू है जनाब वो आएगी 3/5 के। तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे वो रफ वाली साइड मिस करके यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। ये 4/5 आएगी और यहाँ पे 3/5 आएगी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है x1 और y1 की, वो यहाँ पे मेंशन कर दें। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, वो भी पुट कर दें। तो x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई cos 4/5, और यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई साइन 3/5। तो ये जनाब आपके पास इसका फाइनल आंसर है। यहाँ आपने आंसर की फॉर्म में ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया। दोबारा से बता दूं, यहाँ पे जनाब थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, दूसरी क्या है कि tan थीटा 3/4 37 डिग्री की इक्वल होता है साइन 37 डिग्री की cos 37 डिग्री की वैल्यू को मैंने यहाँ से पॉइंट खत्म करना था, पॉइंट खत्म करता है उसकी जगह 1 और जितनी वैल्यू साथ उसकी जगह 0 आ गई। यहाँ भी पॉइंट खत्म किया 1 और एक डिजिट है साथ 0 आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद cos की वैल्यू ये है, साइन की वैल्यू ये है, तो सारी वैल्यू x1 और y1 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी, वो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ये था जनाब इसका मेथड नंबर 1। अगर मेथड नंबर 2 की तरफ मूव करें तो ये फार्मूला एज इट इज रहने दें। तो ये साइड में सारी रेस कर देता हूँ, चले ये सारी साइड में रेस करके यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन लिख देते हैं। तो चलिए जनाब, सेकंड इसका मेथड भी इंतहाई सिंपल और इजी है। सेकंड मेथड में जनाब पहले तो साइमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ साइमेट्रिक फॉर्म लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ साइमेट्रिक फॉर्म वो आपके पास क्या होती है, वो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos थीटा और y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये आपके पास इक्वेशन स्टार है, इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया मैंने। अब आपके पास tan थीटा भी गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है कि tan थीटा आपके पास है 3/4। तो tan थीटा अगर आपने चैप्टर 6 अच्छे से किया है जनाब, तो tan थीटा आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा जो इक्वल होता है वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। यहाँ बेशक एक ट्राइंगल बना लें, उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास P है परपेंडिकुलर, ये आपके परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है, बेस आपके पास 4 है, ये हाइपोटेन्यूस है आपके पास। ये फाइंड करना है, ये दो चीजें हैं आपके पास, हमने एच फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं बाई
पैथागोरस थ्योरम। ये आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, जो मेथड आपको इजी लगे वो यूज करें। यहाँ पे वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि h का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे h आपने ऑलरेडी फाइंड करना है, उसको एज इट इज रहने दे। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या था, वो आपके पास 3 का स्क्वायर, बेस क्या था 4 का स्क्वायर। तो h स्क्वायर एज इट इज 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, h स्क्वायर एज इट इज, और टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ पे लेंगे तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ओनली 5। तो यहाँ पे h हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। यहाँ पे h की वैल्यू आ गई। अब आपने 1 बाई 1 यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा इक्वल किसके होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल था, वो 3 के इक्वल था, और हाइपोटेन्यूज h 5 इक्वल था। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई 3/5, ये मेंशन कर दी मैंने यहाँ पे। और cos थीटा की वैल्यू, अगर यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस अगर आपको पता है, बेस यहाँ पे 4 था और हाइपोटेन्यूज 5 था। 4/5 आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू भी आ गई। tan थीटा पहले था, पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन स्टार, पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन स्टार। पहले tan थीटा की वैल्यू आपके पास पहले है, tan थीटा की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, साइन की अभी निकाली है, और ये cos की सारी वैल्यू उठाएं इसमें पुट कर देते हैं। तो x1 y1 की वैल्यू भी आपके पास, पॉइंट जो गिवन था x1 y1 वाला, वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि x1 y1 का जो पॉइंट था वो इक्वल है आपके पास -4 और 2, और tan थीटा भी गिवन है। तो ये इक्वेशन स्टार है। चलिए सारे यहाँ पे मेंशन करें, सारी वैल्यू पुट करें, x माइनस x1 और ये दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू x1 की होती है, आपको पता है। ये पहली x1 है तो x1, ये y1 है तो ये y1 की वैल्यू है। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू माइनस प्लस का 4 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई cos थीटा की वैल्यू अभी आपने यहाँ पे मालूम किया 4/5, cos 4/5 हो गया। डायरेक्ट लिख देना, क्यों, क्योंकि cos थीटा की पूरी वैल्यू, cos थीटा किसकी इक्वल था 4/5, तो cos थीटा की जगह हम 4/5 लिख दें। यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू देखें तो वो 2 है, डिवाइड बाई साइन थीटा किसकी इक्वल था, वो था 3/5। तो उस मेथड से भी cos थीटा और साइन थीटा की यही वैल्यू है, बेशक आप चेक कर सकते हैं। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें जनाब, कर लें तो वेल, ना करें तो यही आंसर है आपके पास फाइनल, दोनों मेथड से। या फिर आप और मेथड 5 ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस तरह आ जाएगा, ये 4 और 5 इंटू वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वेल, ना करें तो यहाँ तक भी आंसर है, यहाँ तक भी आंसर है। तो आई होप ये दोनों मेथड आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जो आपको इजी लगे उसी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो मूव करते हैं जनाब इसके पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, सिंपल और इजी है। यहाँ पे पॉइंट दिया गया, साथ एंगल दे दिया 30 डिग्री। तो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन मैंने लिख दिया है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे x माइनस, ये वाली x1 है और ये वाली y1 है। तो x1 किसके इक्वल है, x माइनस x1 6 के इक्वल है, डिवाइड बाई cos थीटा की जगह उसके एंगल 30 डिग्री लिख दिया। और यहाँ पे y माइनस y1 की वैल्यू किसकी इक्वल है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और साइन ये भी 30 डिग्री हो गया। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, x माइनस 6 डिवाइड बाई cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2, और y प्लस 6 साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के। तो ये जनाब इसका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी के तमाम रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।